आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी चना दाल, जिसे 3 घंटे पहले ही फूलने के लिए रख दिए थे और अब ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार और इस जार में ही डाल देंगे ये सारा चना का दाल। और सभी दाल को डालने के बाद इसी में डालेंगे 4 लहसुन की कलियाँ और एक हरी मिर्च। तीखा अपने पसंद से रखेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें और आधा कप के लगभग पानी डालकर अब इसका बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ इस दाल को पीस लिए हैं और ये दाल बिल्कुल चिकना बनकर तैयार हुआ है। हमें ऐसा ही बिल्कुल चिकना इस दाल को पीस लेना है। और पीसते समय ही ये देखिए कितना सारा इसमें से बबल्स भी आ रहे हैं। तो इस दाल को बिल्कुल ऐसा ही चिकना पीस कर तैयार कर लेंगे। तो अब इस दाल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ लेंगे एक बड़ा बर्तन। तो बर्तन थोड़ा बड़ा ही लेंगे कि हमें मिक्स करने में आसानी होगी। और ये पिसा हुआ दाल इसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो जार में से सभी दाल को निकालने के बाद यहाँ लिए हैं 2 बड़ा चम्मच सूजी और अब डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। दही अगर ताज़ा हो तो अच्छा ही रहेगा और अगर दही पुराना है तो 1 चम्मच दही में 2 चम्मच पानी डालकर इसे छाछ बनाकर मिक्स कर लेंगे। जो थोड़ा सा दाल जार में बच गया था उसमें 2 चम्मच पानी डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसी दाल में डाल देंगे और फिर अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दाल और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तब तक सूजी भी फूल जाएगा। और अब इसके लिए बनाएंगे एक चटपटा सा स्टफिंग। तो कढ़ाई यहाँ गरम है तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। तो यहाँ मैं सरसों का तेल ही ले रही हूँ, आप जो भी तेल खाते हो वो तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। तो जीरा यहाँ चटक गया है तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज। तो प्याज को एक बार चला लेंगे और इसी में डालेंगे 2 हरी मिर्च और इसी में डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। और अब कलर चेंज होने तक इन सबको भून लेंगे। तो यहाँ प्याज लहसुन मिर्चा भून गया है तो यहीं पे डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। और अब डाल देंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम ले रहे हैं हल्दी पाउडर। और अब इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे मसाले को भूनते समय। और अब डाल दे रहे हैं आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर। तो एक बार फिर से इन सभी मसालों को भून लेंगे। तो सभी मसाले भून गए हैं और अब इनमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो यहीं पे डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की आलू जिसे ग्रेट करके लिए हुए हैं। तो सभी मसालों के साथ इस आलू को भी भून लेंगे और यहीं पे डालेंगे अब स्वाद के अनुसार नमक। नमक अब तक हमने नहीं डाला था। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें मैगी मसाला, इससे ये नाश्ता और भी चटपटा बनकर तैयार होता है। और अब डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला। तो सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1-1.5 मिनट के लिए इसे भून लेंगे और फिर इसे ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब ये दाल और सूजी को जो मिक्स करके रखे हुए हैं ये 10 मिनट से ऊपर हो गया है। 10 मिनट में ये दाल और सूजी काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 पिंच के बराबर हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। इस थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब इसमें डाल देंगे आधा कप के बराबर पानी, क्योंकि सूजी फूलने से दाल काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही घोल बनाकर हमें तैयार करना है। तो इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं जीरा और राई का तड़का लगा रही हूँ। इसे सूट नहीं कर पाए हैं तो इससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ तवा गरम होने के लिए रख दिए हैं और ये तवा अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इसके जगह पर आप बटर से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो बनाने से पहले एक बार बैटर को फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे एक कलछी में थोड़ा कम ही ले रहे हैं और इसे तवे पर धीरे से फैला देंगे।
तो मैं इस नाश्ते को ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल मीडियम ही बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा बनाने पर ये पलटने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं यहाँ छोटे साइज़ का ही बना रही हूँ। तो एक साइड से ये हो गया है, तो इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और फिर इसके साइड को चेंज कर देंगे और दोनों तरफ एक जैसा कलर आने तक बना लेंगे। तो ये दोनों साइड से बन गया है, तो इसे फिर से एक बार पलट लेंगे और फिर अब इसके ऊपर डालेंगे जो हमने आलू मसाला बनाया था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा हाथ से दबाकर इस आलू मसाले को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसे जैसे डोसा फोल्ड करते हैं वैसे ही इसे भी फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे उलट पुलट कर कुछ सेकंड के लिए इसे करारा कर लेंगे। इससे ये नाश्ता और भी टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से और भी बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर से डालेंगे तवे पर 1 चम्मच ऑयल और उसे फैला देंगे और फिर डालेंगे 1 कलछी ये दाल बैटर को डाल देंगे और फिर से इसे हल्का हाथ से ही इसे चला लेंगे कि ये टूटे नहीं। तो एक साइड से हो गया है, तो इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और फिर से इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से इसे दोनों तरफ से बनाने के बाद इस पे रख देंगे ये आलू मसाला और फिर से इसे डोसे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा टेस्टी नाश्ता बहुत ही कम समय में चटपटा सा बनकर तैयार हो गया है। ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है और ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।